कॉजेज ऑफ रूरल पोवर्टी 5.4.2 हमारे कॉजेज चल रहे थे, ठीक है। रूरल पोवर्टी के रीजंस, वहाँ पे 5.4.2 के अंदर 2 पॉइंट्स है। एक तो ये जो रूरल पोवर्टी है उसके नेचुरल कॉजेज क्या है, और दूसरा जो रूरल पोवर्टी है उसमें डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी असर करते हैं। उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? अब नेचुरल कॉजेज मतलब रूरल में, मतलब देखो अगर हम रूरल एरिया में रहते हैं तो हमारा मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। अब एग्रीकल्चर पता है आपको डिपेंडेंट किसके ऊपर है? और मोस्ट प्रोबेबली रेन के ऊपर, जो आपने हिस्ट्रिकल रीजंस के अंदर पढ़ा, तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आपको क्या लिखना है? मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको जब भी कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो उसको आपको दिमाग में फंडा सेट करो, डेट व्हाट यू आर सपोज टू राइट। उसके बाद में हम पढ़ते हैं वो तो पढ़ ही लेंगे, जो अंदर लिखना है वर्ड टू वर्ड हम आपको इन द आर्टिकल भी बता देते हैं कि ऐसा क्यों लिखना है, ठीक है। अब डेमोग्राफिक रीजंस के अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा हमने डे ट्रेड, एक तो हेल्थ सेक्टर्स में हमने प्रोग्रेस किया तो लोग कम मरते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली हम 37 करोड़ थे इंडिया, और आज की तारीख में 140 प्लस करोड़, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो जैसे जैसे फैमिली बढ़ेगी वैसे वैसे हमें ज़्यादा उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनके लिए दूध, वीट वगैरह वगैरह की रिक्वायरमेंट। तो पर कैपिटा इनकम एट द सेम टाइम लो रही है। हाँ, इनकम चलो फैमिली इनकम बढ़ गई, लेकिन व्हाट अबाउट पर कैपिटा इनकम? क्योंकि बच्चे पैदा होते रहे तो पर कैपिटा इनकम ऐसे तो गरीबी रहती रही। वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर काम करते हैं। डेमोग्राफी की जगह जब भी हम बातें करते हैं कि डेमोग्राफी इस पर्टिकुलर एरिया की चेंज हो रही है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि पॉपुलेशन बहुत अजीबोगरीब तरीके से ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में एकदम, जैसे उत्तराखंड की बात करें, बीच में उत्तराखंड में बहुत इश्यूज हो गए थे, ठीक है। वहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम का बहुत हो चुका था। अभी फिलहाल पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे क्या हो गया था, एक्चुअली इट इज़ ए हिंदू एरिया, लेकिन वहाँ पे एकदम हिस्ट्रिकली कैसे भी करके मुस्लिम पॉपुलेशंस बढ़ रही थी। उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। आप हिस्ट्री है, जो हकीकत है वो बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे मीडिया वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई, बराबर है। जैसे हिंदू का क्राइटेरिया अलग रहता है, मुस्लिम का क्राइटेरिया अलग रहता है। तो धीरे धीरे जैसे ये हिंदू मेजोरिटी एरिया था, वहाँ पे पहले एक मुस्लिम आके रहा, फिर दूसरा रहा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो ये डेमोग्राफी अपने आप को चेंज कर रही है, और वो पॉपुलेशन ग्रोथ उनका मेजोरिटी हो जाएगा। हिंदू मेजोरिटी एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हो गया, मतलब डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई, ठीक है। समझ रहे आप? नेचुरल कॉजेज के बारे में हम चर्चा करते हैं। इंडिया हैज़ बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग। हम पहले से बचपन से पढ़ते आए, हम भी पढ़ते थे, भारत एक खेती प्रधान देश है, इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, ठीक है। और रूरल में तो फिर इट इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड। इंडिया हैज़ बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टुडे ऑल्सो मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। आज की तारीख में भी भारत का बहुत सारा पोर्शन कहाँ पे रहता है? गाँव में रहता है। और हम भी कहाँ से आए? गाँव से ही आए हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप गांव में रहते हो तो आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? और अगर गांव में रहने के बाद आप पढ़ लिख गए, आप खेती करना नहीं चाहते, देन व्हाई विल यू लिव देयर? आप गांव को छोड़ के शहर में आ जाओगे, समझ रहे हो? आपके माँ बाप आपको पढ़ाते कि आप पढ़ लिख के शायद गांव में रहे, गांव का प्रगति करो, लेकिन आई डोंट थिंक सो आप वहाँ पर रहोगे फिर, ठीक है ना। तो अगर आप गाँव में रह रहे हो तो आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हो। इन इंडिया प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्टर्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि अगर आपको एग्रीकल्चर करना है और उसका प्रोडक्शन करना है तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेन के ऊपर, वेदर कंडीशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ ड्रॉट, कल हमने हिस्ट्रिकल रीजंस के अंदर ड्रॉट की बातें करी थी। अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून एंड फ्लड्स। ये आप तो देखो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, और रेन भी कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। अगर हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं है तो फिर रेन की लाइफ परफेक्ट कैसे हो सकती है? या तो ड्रॉट पड़ेगा या तो फ्लड आएगा, यानी ज़्यादा बारिश या तो कम बारिश, परफेक्ट कभी होता नहीं है। ड्रॉट से शुरू किया, अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून, और फ्लड पे खत्म किया। रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्शन एंड लेस एंड अनसर्टेन इनकम ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट, यानी खेडूत। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब क्या? खेडूत। इन सब चीज़ों की वजह से लेस और अनसर्टेन इनकम होगी, किनकी? खेडूत की। हैंस रूरल एरिया में गरीबी ज़्यादा है, ठीक है। कोई डाउट है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने कॉजेस ऑफ रूरल पॉवर्टी पढ़ रहे हो, ठीक है।
कॉजेस ऑफ रूरल पॉवर्टी में हम नेचुरल कॉजेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और हमने हमारे हिसाब से हम जब भी पढ़ते हैं हम आपको वो पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ाते हैं तो है, एक्सप्लेन तो करते हैं, लेकिन उसको हम रटवा भी देते हैं। एग्री करोगे, है ना? क्या कर देते हैं, तो हम हमारी स्टाइल को, हम जो हमारी ऑलरेडी अच्छी वाली स्टाइल है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहते हैं, बिकॉज चेंजेस इज अ नेचर्स रूल। नेचर क्या चाहता है कि हम चेंज होते रहे, क्योंकि नेचर खुद अपने आप को चेंज करता रहता है, पता है? तो हम जो भी बंदा चेंज होता है, बंदा या बंदी, वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। तो हम जो हमारी अच्छी स्टाइल है उसके अंदर भी कुछ एडिशन करना चाहेंगे, ठीक है? नेचुरल कॉजेज है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरिया, या तो फिर कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी, आप इधर उधर बोल सकते हो, इधर उधर लिख सकते हो, ठीक है? उसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक नेचुरल कॉजेज है तो उसके ऊपर हम हाल फिलहाल चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं। इंडिया क्या है? इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री। कब से? फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से हम कैसे हैं? एग्रीकल्चर कंट्री, खेती प्रधान देश है। एंड आज की तारीख में कब? एंड टुडे ऑल्सो अ मेजर, आर लिखा है वो, पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज, विलेजेस, गांव में रहता है। एंड इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है? इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड आज की तारीख में भी, एंड टुडे ऑल्सो अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, हमारे देश की बहुत बड़ा पॉपुलेशन कहां पे रहता है? गांव में रहता है। मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस एंड इज डिपेंडेंट ऑन, और वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखो इंडिया में कैसा है। इन इंडिया प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? इज डिपेंडेंट ऑन, यहां पे बेस्ड ऑन लिखा है, इज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा? रेन एंड वेदर कंडीशंस, ठीक है? वेदर कंडीशंस एटसेट्रा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, रिपीटेड ड्रॉट्स। हम सूखे से शुरू करेंगे, फ्लड से खत्म करेंगे, बीच में अनसर्टेन मॉनसून को लगा देंगे, ठीक है? रिपीटेड का स्पेलिंग सही है, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है? मैं ही करेक्ट कर लेता हूं। रिपीटेड हमने कहां से शुरू किया? रिपीटेड ड्रॉट्स, ये अनसर्टेन मॉनसून है, अनसर्टेन मॉनसून एंड फ्लड्स मतलब पूर रिजल्टेड इन लो प्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या हुआ है? रिजल्टेड इन लो प्रोडक्शन एंड लेस एंड अनसर्टेन इनकम। वो अनसर्टेन मॉनसून है तो उनकी वजह से उनकी एंड लेस एंड अनसर्टेन इनकम, किन का? एग्रीकल्चरिस्ट, और उसकी वजह से पॉवर्टी कैसी है? ज्यादा है। इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चरल, इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चरल कंट्री फ्रॉम द, आपको जब भी एग्जाम हॉल में आप लिख रहे हो ना, वहां पे एग्रीकल्चरल कंट्री को अंडरलाइन करना है। आपका ये हाईलाइटेड वर्ड है, ठीक है? आपको पहले तो एक बार, काफ़ी सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता है, आपको एक बार चीज़ों को समझना है, ठीक है? कि ये चैप्टर में ये कहना चाहते हैं, उसके बाद में उसको रिपीट करना है। जैसे हम रिपीट करवाते हैं, पहले नहीं हम पढ़ते हैं, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ स्टडी। और वैसे पढ़ने के बाद आप एग्जाम हॉल में बैंग ऑन टारगेट लिख के आते हो। ये वो स्टाइल है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं।
जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ, पहले हम पैराग्राफ को समझते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं, उसके बाद में हम उसके अंदर डीप में जाते हैं, फिर उसके बाद में हम एक एक वर्ड को पकड़ते हैं कि यहाँ पे वर्ड में क्या लिखा है, फिर वो पैराग्राफ में आप डिसाइड करो इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है और उसको हाईलाइट कर दो। चेकर कुछ चेक नहीं करेगा, आपको मार्क्स दे देगा एकदम इज्जत से। इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग है, एकदम शुरुआत से। चलो ठीक है, पहले तो था ही था, आज की तारीख में भी। एंड टुडे ऑल्सो अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन क्या कर क्या रहा है इन द विलेज, कहां पे रह रहा है, लिव्स इन विलेजेस एंड इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत में, इन इंडिया, प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिपेंडेंट, वहां पे बेस्ड ऑन है, ठीक है ना, हमने उसको डिपेंडेंट कर दिया, इट्स ओके, इज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन एंड वेदर कंडीशंस एटसेट्रा। जब भी यहाँ पे एटसेट्रा है ना, तो यहाँ पे एंड नहीं लगता, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं एंड बोला तो मेरी गलती है, कोई डाउट है? एटसेट्रा जब भी है, ठीक है, तो उसके आगे एक यहाँ पे वर्ड होगा और यहाँ पे एंड नहीं लगेगा, वहाँ पे कॉमा ही लगेगा। रिपीटेड ड्रॉट्स, अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून एंड फ्लड्स, तीन चीज़ों की वजह से रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्शन, जिसकी वजह से खेती में लो प्रोडक्शन होता है, एंड लेस एंड अनसर्टेन इनकम ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट, जो खेडूत है उनकी इनकम कम हो गई, अनसर्टेन भी हो जाएगी। हैंस, चार लाइन है यहाँ पे, हैंस पॉवर्टी इज मोर। आपको पता चला? ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, हाईलाइट किसको करना है, आप समझ रहे हो चीज़ों को। जैसे इंडिया हैज़ बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, एग्रीकल्चर कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड टुडे ऑल्सो मेजर पर्सन लिव्स इन विलेजेस एंड डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, और एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है, और फिर चल लिखता हैंस पॉवर्टी इज मोर। पूरे कुछ लोगों को अंडरलाइन करने बोले तो सब कुछ हर जगह पे, एक पेज में 3 या 4 वर्ड से ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने चाहिए, उसी को वो देखते हैं, फिर हर जगह हाईलाइट है, मज़ा नहीं आएगा। 3 या 4 मेजर वर्ड्स, ठीक है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा करा, ठीक है। सुन रहा है ना तो क्राइंग हियर आई एम, ऐसा ही है ना सॉन्ग। इंग्लिश कुछ ज़्यादा चलता है हमारा। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जिसके बारे में हमने हल्के से चर्चा करें। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इन इंडिया, प्लानिंग पीरियड, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास जो हो रहा है, एंड रैपिड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज, ये लिखना पड़ रहा है। क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि लोग कम मर रहे हैं। ऑन द वन हैंड डेथ रेट डिक्लाइन, यानी लोग कम मर रहे हैं। अब जब तक जिंदा है उनको खाना तो चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति कमा रहा है, उनकी इनकम का पोर्शन जा रहा है। हम नहीं चाहते कि बूढ़े लोग मर जाए, क्योंकि मैं भी एक बूढ़ा इंसान हूँ, आप समझ रहे हो। ये तो जवान लगता हूँ क्योंकि क्रीम बीम लगाते हैं, तो फेयर एंड लवली लगाता है इंडिया, बट एट द सेम टाइम बर्थ रेट डिडंट रिड्यूस, लोग बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट कम नहीं हुआ, ठीक है। एज ए रिजल्ट हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज नोटिस्ड, इसकी वजह से क्या हो गया, वस्ती बढ़ावा था। क्या हो गया, वस्ती वृद्धि, मतलब बॉम्ब फटा, लोग बच्चे ही पैदा कर रहे हैं। हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। जैसे ही पैदा हो रहे हैं बच्चे, उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। कोई डाउट है? नहीं। एक बंदे के घर में 4 लोग थे, वो 24,000 कमा रहा था, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम आई 6,000, ठीक है, 6,000। अब उसकी इनकम 30,000 हो गई, लेकिन और एक बच्चा पैदा कर दिया, ठीक है, 6 की 6,000। अब उसकी इनकम 36,000 हुई, लेकिन 36,000 पहुंचते पहुंचते एक और बच्चा पैदा कर दिया, 6 की 6,000। तो वस्ती बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, इट्स ओके, लेकिन पर कैपिटा इनकम
नहीं बढ़ रही है, क्योंकि एट द सेम टाइम हम बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो वी हैव टू थिंक ऑन अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम अच्छे से ही पढ़ रहे हैं। पहले आपको वो पैराग्राफ क्या करना चाहता है, हम क्या पढ़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। हमें ये पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम पहले तो एक बार समझ रहे हैं पैराग्राफ को। लो पर कैपिटा इनकम एंड बीच साइज ऑफ फैमिलीज रिजल्टेड इन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर यहाँ पे वो जो 2 बच्चे पैदा नहीं किए होते तो 24,000 से 36,000 पहुंचते, उनमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होती, काफी सारे चेंजेस होते, नई नई चीजों को परचेस कर सकते, वीकेंड लाइफ बेटर होती, आप समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे उनको वो चीज का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम एंड बिग साइज ऑफ फैमिलीज रिजल्टेड इन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इवन कोई बच्चा बीमार पड़ रहा है तो भी बोलेंगे रहने देना, अपने आप ठीक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा। देयर वाज रैपिड इंक्रीज इन लेबर सप्लाई क्योंकि बच्चे जैसे जैसे पैदा हो रहे हैं वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो लेबर सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है, हमने आज़ादी के बाद में एटलीस्ट 4 नई पीढ़ी दी है। कितनी? ये सब समझ सकते हो आप। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमें अगर आज़ादी के बाद 78 ईयर्स हो चुके हैं तो एक पीढ़ी हर 18 साल पे चेंज होती है। 8 दूनी 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, एटलीस्ट 4 पीढ़ी, नई 4 पीढ़ी मार्केट में आ गई है, और वो भी विथ ग्रेटर फोर्स पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, एट द सेम टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है। ठीक है, हर एक चीज के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी हमें हमारी गलती भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमारा घर हमें चलाना है, गवर्नमेंट नहीं चलाती है। हमारे हर एक डिसीजन के लिए हमें खुद को ब्लेम करना भी पहले तो सीखना चाहिए ना। अगर हम खुद को ब्लेम नहीं करेंगे तो हमारा सक्सेस नहीं होगा। तो पहले तो खुद को ब्लेम कर लो, दूसरों को बाद में कर लेना। दूसरों को ब्लेम करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। Focus on yourself. There was rapid increase in labor supply because of high population, but low pace of development of employment opportunities, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी। जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ेगी, उसकी भी एक लिमिट होगी। पॉपुलेशन हम बढ़ाते ही जा रहे हैं, फिर बोलते लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, रिजल्टेड इन रिडक्शन इन वेज रेट, जिसकी वजह से वेज रेट कम रह रहा है। बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, डिमांड एंड सप्लाई, यू नो ऑल दिस थिंग्स। सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड सो वॉज पॉवर्टी। आपको ऊपर से पता चला। ठीक है, हम इसको कौन से लेवल पे लेके जाना पसंद करेंगे? फाइनल लेवल पे। ठीक है, आपको पता पड़ रहा है? सीरियसली? माय गॉड। ठीक है, 10। ठीक, आफ्टर इंडिपेंडेंस, कब? थोड़ा दूर से लिखना शुरू करना पड़ेगा। आजादी के बाद, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इन इंडिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इन इंडिया। इंडिया लिखा है ये आजादी के बाद, और जो प्लानिंग पीरियड था हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी उनके दौरान। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इन इंडिया, ड्यूरिंग उस वक्त के दौरान क्या हुआ, आजादी के बाद और प्लानिंग पीरियड के दौरान क्या हुआ, ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक विकास हुआ। ठीक है, इसलिए लोगों के पास धीरे धीरे पैसे भी आए। वैसे सर हम गरीबी पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? गरीबी पढ़ रहे हैं। उसमें आपने बोला पैसे आए, हाँ लोगों के पास पैसे आए, उसकी वजह से डेथ रेट कम हुआ, हेल्थ सेक्टर्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, थोड़ा बहुत, आई रिपीट माई सेल्फ, थोड़ा बहुत। लेकिन एट द सेम टाइम बर्थ रेट भी बढ़ा, इसीलिए पर कैपिटा इनकम कम हुई। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसकी वजह से? ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, एंड रैपिड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज, हमारी हेल्थ सर्विसेज पहले से बेटर हुई, एंड रैपिड इंप्रूवमेंट इन इंप्रूवमेंट, मुझे पता है इसका स्पेलिंग मैंने क्या लिखा है, इन हेल्थ सर्विसेज। डेथ रेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, डेथ रेट डिक्रीज हो गया, एंड एट द सेम टाइम, या तो बट एट द सेम टाइम बर्थ रेट तो क्या हो गया? बढ़ता ही गया।
बर्थ रेट इज इंक्रीज्ड, या तो बर्थ रेट डिडंट रिड्यूस, एंड एट द सेम टाइम बर्थ रेट डिड नॉट रिड्यूस। पहला वाला मुद्दा हमारा एकदम क्लियर है, पहला वाला मुद्दा एकदम क्लियर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड क्या हो गया? ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास हुआ है ना, और एट द सेम टाइम क्या हुआ? हेल्थ सर्विसेज, ड्यू टू रैपिड इंप्रूवमेंट इन, एकदम जल्दी जल्दी हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हो रहे थे, एंड रैपिड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज, दैट रेट हैज डिक्लाइंड, बट एट द सेम टाइम बर्थ रेट हैज नॉट रिड्यूस्ड, बर्थ रेट कम नहीं हुआ। ठीक है ना, ये पहले वाला पॉइंट है। कौन सा वाला पॉइंट है? हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर्स में पहले वाला पॉइंट है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की वजह से डेमोग्राफिक इंपैक्ट होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इन इंडिया ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास एंड रैपिड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज, रैपिड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज ऑन द वन हैंड, डेथ रेट डिक्लाइन, बट एट द सेम टाइम बर्थ रेट हैज नॉट रिड्यूस। ठीक है, हमारा काम खत्म। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इसका मतलब क्या? इस जो दूसरा वाला पॉइंट होगा हमेशा इसको आगे बढ़ाएगा। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या हो गया? एज अ रिजल्ट ग्रोथ रेट वॉज नोटिस्ड, population, high population growth rate was, high population growth rate was noticed, वस्ती में भड़ाको थयो। इसकी वजह से क्या हो गया? हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये जो इसकी वजह से वापस तीसरे वाला पॉइंट इसको आगे बढ़ाएगा फॉरवर्ड। हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ पर कैपिटा टू इंक्रीज, ऑलरेडी डिस्कस्ड एग्जांपल के साथ, है ना। ये जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आप मुद्दे को ऐसे के ऊपर जो लिखा है उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिडंट अलाउ पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज, डिटो टू डिटो आप आगे बढ़ा सकते हो, नो वन कैन कट योर मार्क्स। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिड नॉट allow per capita income to increase, per capita income PCI to increase। ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम, वापस उसी को आगे बढ़ाते हैं जो हमने 24,000, 30,000, 36,000 का लो पर कैपिटा इनकम एंड बिग साइज ऑफ फैमिली से रिजल्टेड इन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमने उसको एक बोला कि इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम टू सेम रहेगा, यू कैन नॉट चेंज द सेम। चौथे वाला पॉइंट, देयर वाज रैपिड इंक्रीज इन लेबर सप्लाई, क्यों? बस्ती बढ़ रही है, जैसे जैसे पब्लिक बढ़ेगी, हमने बोला 4 पेड ही, उसके बाद में आजादी की बात, तो लेबर फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे आप लोग अभी 16 साल के हो, 17 साल के हो, 4-5 साल में आपके फैमिली बोलेंगे बेटा कमा क्या, अर्न कर क्या, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है ना, तो अभी आप भी फोर्स में आ जाओगे, आप समझ रहे हो चीजों। ठीक है, there was rapid increase in labor supply because of high population but low pace of development of employment opportunities resulted in reduction in wage rate, जिसकी वजह से wage rate कम हुआ, so unemployment increased and so was poverty, unemployment की वजह से poverty बढ़ गया। इस पैराग्राफ में हम 5 लाइन पढ़े। ठीक है, सबसे पहले डेमोग्राफिक, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इन इंडिया ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रैपिड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज, क्या हो गया? ऑन द वन हैंड डेथ रेट डिक्लाइन, बट एट द सेम टाइम डिक्लाइन फास्ट, बट एट द सेम टाइम बर्थ रेट डिडंट रिड्यूस, बर्थ रेट कम नहीं हुआ। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज नोटिस्ड, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज नोटिस्ड। अब अगर हाई पॉपुलेशन होगा इसकी वजह से क्या होगा? पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिडंट अलाउ पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज, अब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हो तो क्वालिटी लाइफ कैसी होगी? पुअर ही होगी। लो पर कैपिटा इनकम एंड बिग साइज ऑफ फैमिलीज रिजल्टेड इन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देयर वाज रैपिड इंक्रीज इन लेबर सप्लाई, पब्लिक बड़ी, 6 लाइन है, हालांकि नहीं 5 ही लाइन है। देयर वाज रैपिड इंक्रीज इन लेबर सप्लाई बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन बट लो पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ इन वेज रेट, सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड सो वाज
80 ये हमारे 2 रूरल वाले पोर्शन कवर हुए। मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ एक बार। इकोनॉमिक फैक्टर्स हम दूसरे वाले वीडियो में चेक करेंगे। हमने 5.4.2 कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी पढ़ा, नेचुरल कॉजेज और डेमोग्राफिक फैक्टर्स हमने अभी पढ़ लिए। मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा इस चैप्टर को, वैसे हम लंबा जा रहा है बट इट्स ओके। हम करते हैं कि 1 to 1 लाइन अच्छे से पढ़ते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। इट्स ओके इफ़ इट टेक्स टाइम समटाइम्स। ओके फाइन, यहाँ तक मैंने कवर किया सिग्मा रेशियो ऑफ एक्सीलेंस।